हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के बारे में, तो आगे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस थ्योरम इज लामीज थ्योरम। ओके, आप लोगों ने अपने बेसिक लेवल्स पे मे भी हो सकता है ये थ्योरम पढ़ी हो। क्या है देखिए, स्टेटमेंट इसका मैंने लिखा भी है, स्पेलिंग LAMI अपोस्ट्रोफिस लगा के, लामीज थ्योरम। स्टेटमेंट समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए। लामीज थ्योरम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पहली चीज, फॉर कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है कि हम कोप्लेनर फोर्सेस के लिए ही ये थ्योरम जो है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, फोर्सेस जो है वो टेंसाइल फोर्सेस होने चाहिए। तीसरा, कंकरेंट होने चाहिए। और फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। मींस जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्सेस लगे हैं वहां पे हमारा या वो सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तभी हम ये अगर चारों कंडीशंस जो हैं वो हमारी अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी फोर्सेस क्या होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, और साथ ही साथ टेंसाइल इन नेचर होने चाहिए, कंकरेंट होने चाहिए, और जो जिस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है यहाँ पे कि जो फोर्सेस होने चाहिए दे आर 3 इन क्वांटिटी। अगर वो फोर्सेस जो है क्वांटिटी में 3 है तब हम वहां पे लामीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बेसिकली है क्या लामीज थ्योरम, जैसे स्टेटमेंट भी लिखा है यहाँ पे, if three coplanar forces acting at a point in a body keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between other two forces। क्या है इसका मतलब समझते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया विच इज पॉइंट O, और इस पॉइंट O पर कुछ फोर्सेस जो है वो ऐड कर रहे हैं। हमने बोला एक फोर्स जो है दैट इज कैपिटल P, दूसरा फोर्स जो है वो कैपिटल Q, और तीसरा फोर्स जो है दिस इज समथिंग कैपिटल R। ध्यान रखिएगा ये R मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले हमने रिजल्टेंट के लिए R जरूर यूज किया था, बट दिस इज नॉट द रिजल्टेंट, दिस इज द थर्ड फोर्स। और इनके बीच के एंगल्स अगर हम देखें तो लेट्स सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। अगर हमें ये कंडीशन गिवन है तो ये थ्योरम हमें बोलती है दैट P is directly proportional to the sine of the angle between other two forces। तो other two forces कौन से हुए, Q और R, इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो इसके साइन एंगल के प्रोपोर्शन में होगा, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q, ये रहा Q, अदर टू फोर्सेस P और R, इनके बीच का एंगल बीटा, तो दिस इज साइन बीटा इक्वल टू थर्ड फोर्स इज R डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस यानी कि P और Q के बीच का एंगल गामा, तो दिस इज साइन गामा। दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट। या हम बोल सकते हैं कि जो लामीज इक्वेशन है वो हमारे पास इस फॉर्म में रहती है। अगर फोर्सेस जो हैं जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो कर रखे हैं, अगर वो आपको इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। अब हमें ये लामीज थ्योरम जो है वो प्रूफ करने के लिए आती है, तो हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो फोर्स P यहाँ पे गिवन है इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता होगा, डायरेक्शन मुझे पता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, कौन सा पॉइंट, पॉइंट A, और बोला कि इस पॉइंट से मैंने P के मैग्नीट्यूड के बराबर इसी डायरेक्शन में क्या किया, जो एक लाइन सेगमेंट है उसको ड्रॉ किया, एंड दिस इज AB। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही। इसी तरीके से P के साथ गामा एंगल बनाते हुए एक नेक्स्ट फोर्स है दैट इज Q। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल मेजर किया, बी पॉइंट पर कंपास रखे, और एक एंगल हमने यहाँ पे गामा बनाया, और इस तरीके से हमने वहां पे जो Q है, Q फोर्स, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर एक लाइन सेगमेंट जो है उसको ड्रॉ किया,
और बोला कि ये पॉइंट जो है हमारे पास दिस इज पॉइंट सी एंड दिस लाइन विल रिप्रेजेंट यू द वैल्यू ऑफ फोर्स क्यू। इसी तरीके से ध्यान से देखिए क्यू से अल्फा एंगल पे क्या है हमारे पास आर, तो हमने इसको आगे एक्सटेंड किया और यहां से अल्फा एंगल बनाते हुए हमने क्या किया, एक लाइन जो है उसको ड्रॉ किया, ठीक है। एंड दिस लाइन सेगमेंट इज अगेन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल आर, दिस इज द एंगल अल्फा और मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारे पास, ये आर और डायरेक्शन भी हमारे पास गिवन है। इसी तरीके से अगर मैं इस सी ए को आगे एक्सटेंड कर दूं तो सी ए से बीटा एंगल बनाते हुए क्या है पी, तो दिस एंगल विल बी व्हाट, बीटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस केस में हमारे पास क्या बनना है, क्लोज पॉलीगन बनना है, या देख सकते हैं दिस पॉलीगन इज व्हाट, दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, चाहे उसमें 3 फोर्सेस हो, 4 हो, 5 हो, और वो इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम उससे पॉलीगन ड्रॉ करें इस तरीके से तो आप देखेंगे हमेशा वो पॉलीगन क्या होगा, एक क्लोज पॉलीगन आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। अब हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये होल एंगल जो होगा यहाँ पे, दिस कंप्लीट एंगल इज 180, ये रिमेनिंग एंगल हमारे पास कितना बच गया, दिस इज 180 डिग्री माइनस गामा। इसी तरीके से यहाँ पे ये एंगल कितना बचेगा, दिस इज 180 डिग्री माइनस बीटा, और यहां पर इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, मैं इसको बाहर की तरफ लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज 180 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में बाय साइन रूल, अगर हम किसी ट्रायंगल में एक साइन मतलब साइन रूल अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है साइन रूल, इस ट्रायंगल की साइड, ठीक है, उसकी लेंथ और उसका रेशियो किसके साथ में, रेशियो ऑफ द साइड एंड द साइन एंगल ऑफ द ऑपोजिट, साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, ठीक है, वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां हम बोल सकते हैं कि कोई भी साइड जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू दैट साइड, यानी कि अगर मैं यहां पे लिखूं दिस P, फोर्स P, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 180 माइनस अल्फा, इसका साइन वैल्यू आप चेक करिए, तो साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से वी कैन राइट दिस Q अपॉन, ये रहा फोर्स Q, इसका ऑपोजिट एंगल 180 माइनस बीटा, तो दिस वी कैन राइट एज 180 डिग्री माइनस बीटा, एंड ऑल्सो R डिवाइडेड बाई, दिस इज R, ऑपोजिट एंगल यहां से हम लिख सकते हैं, दिस इज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गामा, ठीक है। अब हमें मालूम है सिंस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा is equal to what, we know this relation, this is equal to sin theta, वही हम यहाँ पे यूज करते हैं, so we can write this as P divided by sin alpha equal to Q divided by sin beta equal to R divided by sin gamma, and this is the final relation जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम जो लामिस थ्योरम है उसको प्रूव भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वन थ्योरम है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछा गया है और प्रूफ करने के लिए भी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से हमने प्रूफ की बात करी है, आप इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको अगर लिखें अपने आप तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। हमने एक डायग्राम लिया जहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, फिर हमने क्या किया, एक पॉलीगन बनाया जो कि एक ट्रायंगल बनता है जिसकी हर एक साइड इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये क्लोज पॉलीगन हमें मिलता है जो कि क्या है, एक ट्रायंगल है। हमने यहाँ पे क्या किया, साइन रूल अप्लाई किया, एंड साइन रूल जो हमें पता है दैट P अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा मींस इसके ऑपोजिट जो एंगल है उसका साइन, उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया और फाइनली इस थ्योरम को हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन थ्योरम। आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो है हम इसको यूज भी करेंगे मल्टीपल टाइम्स, जहां कहीं पे भी 3 फोर्स सिस्टम हमें दिखाई देगा कोप्लेनर, वहां पे हम इस थ्योरम को जरूर यूज करेंगे। एंड दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखना
ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तभी हम वहां पे लामिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, जो कि आप लोगों ने अपने बेसिक लेवल पे भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।